नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। मौलाना छांगुर के मददगारों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जांच एजेंसी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं। वहीं ईडी ने मौलाना छांगुर के 15 ठिकानों पर छापेमारी भी की। इस कार्रवाई में अकूत संपत्ति का पता चला है। छांगुर के ठिकानों से सोना, कैश और लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। दर्जनों प्रॉपर्टी का भी खुलासा हुआ है, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। 2 हफ्तों में कुर्की के आदेश दिए गए हैं। छांगुर के धर्मांतरण का चक्रव्यूह रचकर मासूम लड़कियों को फंसाने और धर्म बदलवाकर करोड़ों की फंडिंग मामले में एक और कट्टरपंथी भी दबोचा गया है। यूपी एटीएस ने रशीद शाह को गिरफ्तार किया है। छांगुर गैंग में ये 5वीं गिरफ्तारी है। छांगुर बाबा के काले कारनामे सिर्फ यूपी के जिलों तक ही सीमित नहीं थे, उत्तराखंड में भी उसका नेटवर्क तगड़े तरीके से चल रहा था। सुरक्षा एजेंसियां छांगुर के केस में और भी गिरफ्तारियां कर सकती हैं। क्या छांगुर के आतंकी कनेक्शन भी हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। छांगुर को लेकर हर रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बार जो जांच एजेंसियों ने एक्शन लिया है उसमें 5वीं गिरफ्तारी हुई है। एक और रशीद शाह नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। देखिए, गिरफ्तारी तो अभी होती रहेगी। अभी गिरफ्तारी 4-5 नहीं, 4-5 हजार होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसमें गिरफ्तारियों की संख्या नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये देखी जाएगी कि गिरफ्तार होने वाले लोगों से इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलता है और ये जाल कहाँ तक फैला है, इसका मकसद क्या क्या था। ये केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, धर्मांतरण से आगे की भी बात है। जैसा एटीएस ने बताया कि अभी जो छांगुर ने किलेबंदी की थी और उन किलों की संख्या बढ़ा रहा था, ये जो सैकड़ों एकड़ में जमीन खरीदने की डील कर रहा था और उसके लिए पैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए जा रहे थे, उसके पीछे एक और मकसद था। ये भारत में पाकिस्तान जैसे टेरर कैंप चलाना चाहता था, मतलब आतंकी कैंप चलाना चाहता था। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती? उसकी शुरुआत होती उन बच्चों से जो कि मदरसों में पढ़ रहा है। उसके लिए वहाँ पर उन मौलानाओं को नियुक्त करना पड़ता जो कि वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहा है, और वहीं से उसके दिमाग में जहर भरने की प्रक्रिया की शुरुआत होती कि वहाँ से जहर भरा जाएगा, आपको कट्टर इस्लाम के बारे में बताया जाएगा, इस्लामिक कट्टरता, और फिर आपको पहले एक धर्म के कट्टर समर्थक बनाया जाएगा, मजहबी बनाया जाएगा। तो पहले जो व्यक्ति मजहबी बन गया, उसके दिमाग में ये डाला जाएगा कि मजहबी बनने से कुछ नहीं होता है, 5 वक्त का नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप सारे इस्लामिक शरिया नियम कानून मान रहे हो तो आप अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे हो जाओगे। उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस क्या करना है कि आपको अपने मजहब के लिए लड़ना है। तो लड़ने के कई तरीके हैं। उसमें से बताया जाता कि देखो, एक लड़ रहा है छांगुर जैसा व्यक्ति, एक लड़ रहा है मदनी जैसा व्यक्ति। ये लोग क्या लड़ता है? ये उन लोगों के लिए लड़ता है, उन लोगों के साथ रहता है और अपने मजहब का प्रसार प्रचार करता है। उसके लिए दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट करता है, उसे अपने धर्म में लाता भी है। एक लड़ता है कौन? वो अजहर मसूद जैसे लोग और उसके नीचे काम करने वाले लोग। वो उन लोगों के खिलाफ लड़ता है जो तुम्हारे मजहब के खिलाफ हैं। मतलब ये एक प्रक्रिया है माइंड वॉश करने की कि दिमाग बदल दो। पहले कट्टरता पैदा करो, फिर उसके बाद उसके दिमाग में भरो कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ चल रहा है प्रोपेगेंडा। और उसके बाद क्या करो कि तुम्हें योद्धा बनना है, मजहबी योद्धा। और मजहबी योद्धा मतलब जिहादी बनना है। और फिर जिहाद की जो फैक्ट्री बनी हुई है, जहां से प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, उन जगहों पर ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। जैसे भारत से पाकिस्तान में जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, वो जिहाद की ट्रेनिंग नहीं होती, जिहाद के बदले वो हथियार की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जिहाद की ट्रेनिंग तो भारत से ही लेकर जाता है। और यही छांगुर जैसे लोग, ये मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी, ये सब उसको जिहादी बना चुका होता है। लेकिन जिहादी वो दिमाग से होता है, और उसके बाद जिहाद को करने के लिए उसे ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, फिजिकल ट्रेनिंग, उसको ज़रूरत होती है हथियारों की ट्रेनिंग,
वो कैसे बम बना सकता है, कैसे बम फोड़ सकता है, कैसे AK-47 चला सकता है, उसके लिए उसे ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है। और वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप है इन लोगों का, टेरर कैंप, जिसके ऊपर भारत ने इस बीच हमले किए, 9 टेरर कैंप को उड़ाया। तो वो सब टेरर कैंप जो है वो जिहादी तैयार नहीं करता, बल्कि तैयार जिहादियों के हथियार की ट्रेनिंग देता है। और जिहाद की शुरुआत यहीं से होती है, जैसे ये छांगुर के बारे में पता चला। लेकिन इस बीच एक डायरी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे नंबर हैं जो पाकिस्तान से भी कनेक्शन का इशारा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान से भी रिलेट हो सकते हैं। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक डायरी में पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। ये तो 40-40 देशों से कनेक्शन सामने आ रहा है। और भारत के अंदर जितने जिहादी इस्लामिस्ट ऐसे ये मौलवी मौलाना हैं जो बाबा के शक्ल में भी है, जैसे ऑपरेशन काल नेमी चल रहा है उत्तराखंड में, तो वहाँ भी ऐसे फर्जी बाबा बन बन कर ये मुसलमान है, हिंदू बाबा बन चुका है। तो उसी तरह से वो अपनी पहचान छिपाने के लिए क्या करता है, वो तो हिंदू बाबा बना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष बाबा बनते हैं। जैसे छांगुर ने अपना नाम इसलिए रखा, ये अपना ओरिजिनल नाम के साथ रहता तो केवल मुसलमान जाते इसके पास। इसने अपना ऐसा नाम रखवाया कि चलो भाई उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, हिंदू है मुसलमान है उससे मतलब नहीं, ये पीर बाबा टाइप की इमेज, और वो सबके लिए उपस्थित है। हिंदुस्तान में ये जो सूफी आंदोलन शुरू हुआ था, वो सूफी आंदोलन का टारगेट ही वही था। इसको लाया ही इसलिए गया था क्योंकि पूरे अरब देशों में सूफियों का कोई लेना देना नहीं है। सूफी होगा तो उसको मार दिया जाएगा, अलहक कहने वाले को फांसी से लटका दिया गया, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम फरिश्ता नहीं हो सकते, और पैगंबर की बात तो संभव ही नहीं है, अंतिम और वही अंतिम पैगंबर हैं, तो वो तो डेड एंड चीजें हैं। इसलिए सूफियों को यहाँ पर सॉफ्ट टारगेट करके बुलाया गया था कि देखो तलवार से इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, वो संभव नहीं है कि सारे लोगों को करवा सके, ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि जो समृद्ध लोग हैं और जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो मर जाना पसंद कर रहे हैं, धर्म बदलना पसंद नहीं कर रहे। तो इसलिए सूफी खानकाह हवाया, और वहाँ पर ये लोग गाना बजाना, जबकि इस्लाम में गाना बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन सूफियों को दिया गया। ये यहाँ अगर निजामुद्दीन औलिया के उस मरकज में जाते हैं तो वहाँ पर कव्वाली ही चलते रहता है। इस्लाम में तो ये प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी छूट दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ गाना बजाना चला और सुल्तानों से पैसे मिले, वहाँ पर खाने पीने का लंगर चला, और आते जाते लोग खाना पीना खाए, मिले, बैठे, जुले, और उसके बाद धीरे धीरे अपना दिमाग बदलते रहे और वो सॉफ्ट तरीके से उसको मुसलमान बना दिया। ये पूरे आंदोलन चले हैं और अभी भी वही चल रहा है। ये जो धर्मांतरण का रैकेट था, इसमें प्रलोभन तो है ही, लेकिन सॉफ्ट तरीका भी अपनाया जाता है, ऐसे ही पीर बाबाओं से। ये तो किसी तरीके से भारत में ये साईं बाबा के उस विवाद के बावजूद साईं बाबा के उस मस्जिद के बदले मंदिर को प्रमोट किया गया, उनकी मूर्ति लगा दी गई, तो फिर वो मुसलमान नहीं बन पाए। लेकिन साईं बाबा पर भी लंबा विवाद चला था। तो जो तरीके छांगुर ने अपनाए थे वही तरीके थे। लेकिन एक और चीज है कि अगर एटीएस ने माना है कि ये यहाँ पर टेरर ट्रेनिंग कैंप बनाना चाहता था, किलेबंदी करके अंदर में हथियारों का जखीरा रखना चाहता था, तो डर तो फिर योगी सरकार की भी है और डर योगी आदित्यनाथ की भी है, क्योंकि सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी ये दोनों के खिलाफ कई ऐसे डेथ थ्रेट मिल चुके हैं और चिट्ठी सामने भी आई है। ये कम्युनिस्टों की चिट्ठी, जिसको अर्बन नक्सल कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन्हीं को मारने के लिए इसने चिट्ठी जारी की थी कि देखो ये स्नाइपर चाहिए, ऐसे ऐसे किया जा सकता है, असैसिनेशन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को मारे बिना तो संभव ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाओ। उसी तरह ये लोगों को भी लगा इतने सालों में कि योगी तो जब तक यूपी में रहेंगे ये सत्ता नहीं बदलेगी, तो इसलिए योगी के खिलाफ भी ऐसा प्लान हो सकता है। एटीएस तो अभी खुलासा करेगी, और उसमें यह भी नहीं है कि जब ये पॉलिटिकल हंटिंग चलेगी तो वैसे में वो पार्टियां जो इंतजार कर रही है सत्ता बदलने की, उन पार्टी के लोग भी शामिल नहीं होंगे। तो इसमें बड़े नाम अभी आने बाकी हैं। ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अभी तक चुप क्यों बैठे हुए हैं,
इसके पीछे का रीजन धीरे धीरे सामने आ रहा है कि ये बैठा हुआ चुपचाप इसलिए है कि लग रहा है कि अभी तो छोटे छोटे मछलियां पकड़ी जा रही है, जब हम तक पहुंचेगा मामला तो उस समय फिर हम कुछ बोलने के लायक नहीं रहेंगे, चुपचाप बैठे रहो, इसके समर्थन में या इसके विरोध में कुछ बोलो ही नहीं। उसी तरीके से ये इतने बड़े बड़े अभी जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है इस्लाम खतरे में है और फिलिस्तीन का मुद्दा यहाँ उठाता है, ईरान का मुद्दा यहाँ उठाता है, ये सारे मौलानाओं को सामने आना चाहिए। ये मदनी तौकीर बरेलवी रिजवी को इन लोगों को एक छांगुर के खिलाफ फतवा तो जारी किया गया है तौकीर रजा की तरफ से। ये इन लोगों को सामने आके देखिए ये फतवा क्या होता है। जब वो खुद जेल के अंदर है तुम उसके खिलाफ फतवा क्या जारी करोगे? फतवा जारी करके क्या साबित करोगे? वो जेल के अंदर है तो क्या फतवा जारी करोगे? तुम्हें मार्च निकालना चाहिए, चीख चीख कर बताना चाहिए कि ये जो कन्वर्जन चल रहा है ये हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, हम भी बदनाम हो रहे हैं। तो कोई किसी को लगता ही नहीं है, ये चाहता है, ये तो प्रश्रय देता है। जैसे हिंसा हुआ, दंगा हुआ, हंगामा हुआ तो क्या कहेगा कि नहीं नहीं ये हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी हो गया तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो उसके खिलाफ अभियान नहीं छेड़ेगा। कन्हैया लाल की हत्या कर देता है दो ऐसे ही व्यक्ति जाकर नुपुर शर्मा विवाद में गला रेत कर। ये सारे मौलवी मौलाना को सड़क पर उतरना चाहिए कि ऐसे लोगों का विरोध करो, खात्मे करो, हम उस मानसिकता के नहीं हैं। लेकिन ये तो डर की राजनीति है कि अगर कोई ऐसी बातें बोलता है तो डराने वाले वो लोग हैं जिहादी टाइप के, और वो हमारे वॉरियर हैं। जैसे सीपीआई एमएल वाला है, ये माले अर्बन नक्सल और नक्सलवादी आंदोलन, इन लोगों का क्या था, पॉलिटिकल विंग भी बना लिए, कह दिए कि नहीं मेरा हथियार बंद दस्ता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या करता है, सपोर्ट करेगा उसको, इनडायरेक्टली उसके नेताओं के साथ रहेगा और ये लोग राजनीति करेगा और वो वसूली करेगा और डराएगा धमकाएगा लोगों को, माले एक ही हो जाएगा। तो ये मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का है, इसलिए इसमें बड़ी मछलियां अभी फंसनी बाकी है। और ये जो बड़ी साजिश टेरर कैंप की कर रहा था उसके बाद तो एटीएस ही नहीं बल्कि भारत की सारी जांच एजेंसियां अब इस मामले की जांच करेगी कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए थे। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो छांगुर के 15 ठिकानों पर ईडी की 18 टीमों ने छापेमारी की कार्रवाई की। 13 घंटे तक की गई छापेमारी की कार्रवाई में पहली बार शहजाद शेख का नाम भी सामने आया। शहजाद शेख के अकाउंट में छांगुर ने 1 करोड़ रुपए डाले थे और जमालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके करीबियों की प्रॉपर्टी का भी पता चला। ईडी को जांच के दौरान इन 10 प्रॉपर्टी का पता चला है और इन 10 प्रॉपर्टी की कीमत आज 5 गुना हो चुकी है। इसके साथ ही आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच एजेंसियां मुस्तैद हो गई है, यानी अब कई बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।